देश में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के मंदिर में और राजतंत्र के प्रतीक का क्या मतलब? कोई राजतंत्र थोड़े ना है। आज जिस प्रतीक के बारे में, छड़ी के बारे में कह रहे, जब राज्य का हस्तांतरण होता था तब वो छड़ी आने वाले राज्य को दिया जाता था। तो क्या नरेंद्र मोदी जी इससे पहले राजा नहीं थे, यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं थे? आप बताओ। धार्मिक अनुष्ठान किए गए और धार्मिक अनुष्ठान के बहाने जिस तरीके से देश के प्रथम नागरिक महिला राष्ट्रपति का अपमान किया, वो पूरा देश के सामने है। आपको उस पर चर्चा करनी चाहिए थी कि आखिर क्या कारण है कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति को संसद भवन में जाने तक नहीं दिया गया। तो यह सबसे बड़ा सवाल है। निमंत्रण तक नहीं दिया गया, उद्घाटन कराना तो दूर की बात थी। एक तो महिला राष्ट्रपति का अपमान, संविधान का अपमान, आर्टिकल 79 का अपमान, और दूसरा उस तिरंगे का अपमान। आखिर किसके आदेश पर देश के पहलवान बेटियों के साथ बदसलूकी की गई, तिरंगे को जमीन पर लौटाया गया, तिरंगे का अपमान किया गया? तो इस पर सवाल होना चाहिए। जो काम मोदी जी करें वो अपमान ही हो जाता है आपकी नजर में सब। आप रोटी खाते हो या गोबर खाते हो? मैं पूछ रहा हूँ। अरे झंडा जमीन पर लौटा हुआ था, मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब आप नाराज क्यों हो रहे? आप तो ऐसे बिलबिला रहे हैं जैसे कुत्ते की पूंछ पर किसी ने मिट्टी का तेल डाल दिया हो या पैर रख दिया हो। आप बिलबिलाओ नहीं ना। मैं पूछ रहा हूँ कि देश की पहलवान बेटियों को, ये संसद किसके लिए है? संसद देश के नागरिकों के लिए है। नागरिकों, अरे भाई सुन तो लो, सुन रहे? अरे बेशर्मो, बिल्ली से भी ज्यादा रास्ता काट रहे हो, सुन तो लो। 143 करोड़ आबादी देश में है, उन 143 करोड़ का अपमान है। जिस तरीके से संसद भवन के उद्घाटन के दिन सुबह में उद्घाटन हुआ, उसके बावजूद जब देश की महिला खिलाड़ियों के समर्थन में देश भर से आए हुए लोगों को रोका गया, महिला पंचायत करने से रोका गया। हाल पूछो कि देश की बेटियों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। और अस्थाना नाम का एक रिटायर्ड IPS अधिकारी जिस तरीके के भाषा का इस्तेमाल किया, आप उस पर चुप हैं, आप नहीं उस पर सवाल पूछ रहे। और एक IPS अधिकारी के द्वारा कचरे के डब्बे में डालने, गोली मार देने जैसे शब्दों का प्रयोग करना निश्चित तौर पर गृह मंत्री के तारीपार होने का प्रमाण दे रहा है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, देश का राष्ट्रपति हिंदू है, देश में देखिए अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पुलिस कमिश्नर हिंदू है। और देश के, हिंदुस्तान के हिंदू बेटियों को किस तरीके से जानवरों से भी ज्यादा बुरा बर्ताव किया गया। काला धब्बा, काला इतिहास, काला अध्याय जो कल देश की बेटियों के साथ ही नहीं देश के नागरिकों के साथ हुआ, पूरा देश शर्मसार है। आज देश की बेटियों को घूमने फिरने तक नहीं दी जा रही है, लोगों से बात तक नहीं करने दी जा रही है। हम आजाद भारत में रह रहे हैं, हम कोई गुलाम भारत में थोड़े न रह रहे। ये गलत FIR है। FIR तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर होना चाहिए ना, उसमें जल्दीबाजी दिखाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद FIR दर्ज किए गए और आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए प्रदीप करूलकर अभी जो पाकिस्तानी खुफिया जानकारी दे रहा था पाकिस्तान को, वो RSS से ही तो जुड़ा है। शर्मा जो गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया, जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था, आपको भी पता होगा कि पुलवामा घटना की जांच ये नहीं करा पा रहे। और इतने असक्षम आदमी हैं कि आज तक ये देश को नहीं बता रहे कि वो 300 किलो RDX आया कहां से, वो 50 किलो जेलेटिन कहां से आई, वो कार किसकी थी। उल्टा सत्यपाल मलिक पर कार्रवाई होती। सत्यपाल मलिक ने तो आज बोला, हम लोगों ने तो 2019 को ही पूछा था कि जो सैटेलाइट ये बता देता है कि खेत में किसान पराली जला रहे तो दिल्ली में प्रदूषण होता है, वो सैटेलाइट क्यों नहीं बताता। जो सैटेलाइट ये बता देता है कि देश में परमाणु परीक्षण कब हुआ, कितना बजकर कितना मिनट पर, कितना सेकंड पर हुआ, वो पुलवामा का RDX क्यों नहीं बताता। मुद्रा पोर्ट पर जो 30-30 हजार टन हेरोइन पकड़ा जाता है, वो हेरोइन का कारोबारी कौन है। जो गुजरात में 2000 नोट छापने की जाली मशीन पकड़ा गया था, जाली नोटों का जखीरा पकड़ा गया था, उससे किसका संबंध है, वो नहीं कोई बता रहा। गुजरात से जो 42,000 से अधिक लड़कियां गायब हैं, वो कहां हैं और किस अवस्था में हैं, ये कौन बताएगा? देश का तारीपार गृह मंत्री बताएगा। आप अजय मिश्रा टेनी पर सवाल नहीं पूछते, जो प्रभात गुप्ता का हत्यारोपी है, जिसके बेटे ने किसानों को कुचल दिया। आप सिर्फ बरगलाते रहते। बरगलाना बंद कीजिए, पत्रकारिता का धर्म का निर्वाह कीजिए। शासन सत्ता से सवाल पूछना सच्ची पत्रकारिता है। साधु सन्यासियों को सम्मान दिया गया संसद बुला करके, कैसे देखेंगे? घर हमारा मंदिर है। अरे सुनो, अरे बेशर्मो, माँ बाप को रोटी दे नहीं रहे हो, जा रहे हो मंदिर मस्जिद, कोई फायदा है? देखो गणेश भगवान की पूजा क्यों होती है पहले हिंदू धर्म में? क्योंकि उन्होंने माँ बाप की पूजा की। क्या? तो आप समझो हमारा घर ही हमारा मंदिर है और हमारे माता पिता हमारे देवी देवता। तो आप अपने घर पर देखो ना, घर जब मजबूत होगा, घर जब सही होगा तो पूरा देश सही होगा। आप अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छा ली। इससे पहले क्या होता था? आज से सनातन परंपरा है। अरे 2014 के बाद में साधु सन्यासी आए। साधु सन्यासियों ने ही कहा था
कि इन्होंने राम मंदिर में चंदा खाया, साधु सन्यासी ही विरोध कर रहे हैं। आप जाकर देखो ना, कौन साधु संत, और साधु संतों को मानदेय बता क्यों नहीं देते मोदी जी? अगर इतने ही सुनो, मनोज तिवारी दिल्ली में आंदोलन कर रहा था ना, हम कहते हैं पूरे देश के साधु संतों को, सूफियों को, हर धर्म गुरुओं को ये पैसा दे। अरे भाई बना रहे, वो भाजपा के साधु संत आ रहे, अरे सुन तो लो, वो भाजपा के तमाम साधु संत अब सुनो, अरे सुन तो लो, यही बात आप लोग ना सुन रहे। आप साधु संतों में भी जांच होनी चाहिए कि कौन ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है। आपने देखा था वो साधु का पालघर की हत्या वाला मामला, आप लोग नागिन डांस कर रहे थे। जैसा ही पता चला कि भाजपा नेताओं ने उस साधु की हत्या की, आप लोग चुप्पी साध लिए, चर्चा ही। अरे भाई सुनने रहे, एक काम करा दो, 9 साल में 9 काम बता दो। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हफ्सियों, मोदी जी का 9 साल में जुमला देखो, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाना, 100 स्मार्ट सिटी बनाना, रुपया को डॉलर के बरोबर करना, आंखें लाल करके दिखाना, ये सब तमाम मुद्दे बताओ ना, तुम क्यों ना बताते हो? माँ बहनों पर बहुत हुआ अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार वाला नारा था, बताओ ना। अब क्यों नहीं बहन बेटियों पर कानून बन रही है? क्यों नहीं जन लोकपाल बन रहा है? क्यों नहीं भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है? तब बोलोगे ही नहीं। अब ये तो मोदी जी बताएंगे क्या चार डालेंगे, क्या करेंगे। पूरे विश्व में इससे पुराने संसद भवन बने बैठे हैं और वहां कहीं भी कुछ नहीं था। इनको क्या है कि हम कैसे फोटो खिंचाएं, कैसे अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें। रिकॉर्ड ऐसे थोड़े ना बनता है, इतिहास ऐसे थोड़े ना बनता है। नया संसद भवन हो या पुराना हो, जिस भव्यता और दिव्यता की बात कह रहे, उसमें एक बलात्कारी दाऊद का करीबी जो झारखंड के खिलाड़ी को थप्पड़ मारा था, वो तिहारी उस संसद भवन में बैठा था पहले दिन। अरे समझाया था, प्यार से समझाया। लाओ, मैं मारता हूं प्यार से, गालवराना इधर, मैं भी प्यार से मारता हूं ब्रजभूषण शरण की तरह। 15 रुपए जो राष्ट्र के पुरस्कार को अपमानित करने वाला तिहारी दाऊद का करीबी उसमें बैठा था, संसद पहले ही दिन कलंकित हो गया। तमाम भाजपा के नेता जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो आंख रहते अंधे थे, वो कायर बुजदिल उस हस्तिनापुर के राज दरबार में थे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। आज फिर जब देश के बहन बेटियों का यौन शोषण हुआ, तब ये सारे के सारे धृतराष्ट्र की भूमिका में भाजपा आरएसएस के नेता उस संसद भवन की गरिमा बढ़ा रहे थे। ये बेशर्मी की बात है। बता दूं, हिंदू धर्म शास्त्रों में ही जब माँ सीता रोई तो रावण का सर्वनाश हुआ, जब माँ देवकी रोई तो कंस का सर्वनाश हुआ, जब द्रौपदी रोई तो कौरव के 100 पुत्रों समेत पूरे कुरुवंश का सर्वनाश हुआ। आज निश्चित तौर पर देश की बेटियां कराह रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी। पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का सर्वनाश होगा, सत्यानाश होगा। फिर आंदोलन होगा, पहलवानों का आंदोलन। चुनावी आंदोलन होगा, गांव-गांव में चप्पे चप्पे पर आंदोलन की गूंज सुनाई देगी। जंतर मंतर खाली करा लिया गया अब तो। अंग्रेजों ने भी करा लिया था जालियांवाला बाग, क्या हासिल कर लिया? क्या अंग्रेज देश छोड़कर नहीं भागे? तो आपको क्या लगता है अंग्रेजों से भी ज्यादा उत्पीड़न ये काले अंग्रेजों ने किया है? निश्चित तौर पर देश की आवाम ये क्रांतिकारियों की भूमि है। अरे सुन लो, अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर के लोग हैं। अरे आपका वो सावरकर कौन था? माफी वीर, डरपोक, बुजदिल, कायर, अंग्रेजों के तलबे चाटने वाला जो 60 रुपया महीना पेंशन लेता था। अरे बेशर्मो, अरे जो सलवार सुनो, जो माफी मांगा हो गया वीर, जो सलवार पहनकर भागा हो गया अमीर, जो 5 लाख का बूट 10 लाख का सूट पहन लिया और तब 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलता, वो हो गया फक्कर फकीर। सरकार ने आंदोलनकारी बहनों को ये क्यों मजबूत नहीं हो पाया? आंदोलन कहाँ कमी रह गई थी? देखिए, आंदोलन आप जैसे पत्रकारों की बदौलत मजबूत नहीं हो पाया। आप यूक्रेन की खबर दिखाते रहे, आपको कानपुर की खबर दिखानी थी कि ब्राह्मण माँ बेटी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बुलडोजर चला के कैसे जिंदा जला दिया, तब आप काबुल की खबर दिखा रहे थे। आपने इंदौर की खबर दिखानी थी, आपने इस्लामाबाद की चर्चा करने लग गए। जब हिंदुस्तान की बेटियों, हिंदुस्तान की राजधानी में हिंदू बेटियों के साथ, जो अपने आप को हिंदू धर्म का फर्जी ठेकेदार कहता है, उसके राज्य में हिंदू बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ और ये हिंदू धर्म के फर्जी ठेकेदारों ने आज तक कोई भी अनसुना कर दिया, कोई उस पर रिस्पॉन्स नहीं लिया। प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर हिंदुस्तान की बेटियां, हिंदू बेटियां बैठी थी, महिला बाल विकास मंत्री, गृह मंत्री, तमाम लोग बैठे थे, चुप्पी साध रखे, अपने एयर कंडीशनों में बैठे रहे, लेकिन हिंदू समाज की बेटियों के लिए चिंता नहीं की। यही बेटियां अगर पाकिस्तान की हिंदू की बेटी होती तो ये भाजपा आरएसएस के लोग नाक दर रहे होते सड़कों पर और आप मीडिया के लोग नागिन डांस कर रहे होते। अगर बलात्कारी कोई मुसलमान होता, उनके पूरे परिवार की जांच हो रही होती, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा होता। आखिर इन हिंदू बेटियों का क्या कसूर है? क्या वो भारत के लिए खेला? क्या भारत के लिए उन्होंने कोशिश करी? हो वो देश की बेटियां हैं, देश के तिरंगे का सम्मान बढ़ाई है। हम सब का परम कर्तव्य है कि हम सब उन बेटियों के सम्मान में गांव-गांव, हर जिलों में जाकर, हर गलियों में जाकर लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं, बुझाएं और लोगों से आह्वान करें कि निकलिए अपने घर और मकानों से, जंग लड़िए भाजपा आरएसएस के इन बलात्कारी नेताओं से। एनसीआरबी का डाटा उठाकर देखिए कि एनसीआरबी का डाटा कहता है कि सबसे ज्यादा बलात्कारी, दुष्कर्म करने वाले भारतीय जनता पार्टी में।